यदि भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं, हम उनसे क्या मांगेंगे? आप लोग बताओ, क्या मांगोगे उनसे? अरे सुख समृद्धि मांग लेंगे, धन ऐश्वर्य मांग लेंगे, ये मांग लेंगे कि हम खूब स्वस्थ रहें। लेकिन क्या कभी भगवान से भगवान को मांग लेंगे, हे भगवान मुझे तो केवल कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आप मिल जाओ, मुझे तो आप मेरे पास ही रहो, यही चाहता हूँ। एक बुढ़िया मैया थी, उसके पास भगवान शंकर उससे रीझ कर उसके पास आ गए, और उस बुढ़िया मैया के आंख नहीं थी। ध्यान से सुनना आप लोग, उस बुढ़िया मैया के आंख नहीं थी, और उसके कोई पोता भी नहीं था, और ना उसके घर में समृद्धि सुख समृद्धि थी। तो भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए, और भगवान शंकर से कहने लगे, उस बुढ़िया ने कहा कि भगवान मुझे आपसे कुछ वरदान मांगना है। क्या कहा उससे? मुझे आपसे कुछ वरदान मांगना है। क्या वरदान मांगना? तो उस बुढ़िया मैया ने कहा, मुझे आपसे 3-4 वरदान मांगने हैं, मुझे आपसे 3-4 वरदान मांगने हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैं 3-4 तो नहीं दे सकता, एक दे दूंगा, एक वरदान मांग लो। तो उस बुढ़िया मैया ने क्या कहा, ठीक है मैं एक ही मांग रही हूँ, आप मुझे ये वरदान दे दो कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के बर्तनों में भोजन करते हुए देखूं। अब आंख भी मांग ली, पोता होगा जब तो भोजन करेगा, और सोने की थाली जिसके घर में भोजन करने के लिए हो, उसके पास किस धन की कमी है? ऐसा नहीं मांगना है हमें, भक्तों से सीखे मांगना। श्री रैदास जी, जब श्री रैदास जी अपनी सेवा में ठाकुर जी को रख लिए, पहले तो खूब भ्रमण करने जाते थे अलग अलग तीर्थों में, अलग अलग क्षेत्रों में, पर जैसे ही ठाकुर जी को अपनी सेवा में रख लिए, तो फिर उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया, उन्होंने घूमना फिरना बंद कर दिया, तीर्थों में भी नहीं जाते, क्योंकि अब कहीं जाऊंगा तो ठाकुर जी के अनुकूल व्यवस्था हो पूरी। अरे उनको ऐसे हर जगह लेकर जाना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक युक्ति लगाई, घर के चारों कोनों में अलग अलग एक चिट बनाकर लगा ली, एक पर्ची बनाकर अलग अलग, एक जगह लिख दिया बद्रीनाथ, एक जगह लिख दिया रामेश्वरम, एक जगह लिख दिया श्रीधाम वृंदावन, एक जगह लिख दिया हरिद्वार, ऐसे अलग अलग बना ली पूरी। अब जैसे ही प्रहलाद जी, जैसे ही श्री रैदास जी का मन होता ना कि यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ रही है, चलो हम चलते हैं रामेश्वर घूम के आएंगे, तो ठाकुर जी को उठाकर और जहां रामेश्वर लिखा है उसके नीचे ले जाकर रख देते, और कहते कि प्रभु देखो हम रामेश्वर आ गए, रामेश्वरम आ गए, और आप आश्चर्य मानेंगे कि भर सर्दी में भी गांव में सब बादल छट जाते, सब कोहरा छट जाता, और सुंदर धूप निकल आती। तो सब लोग समझ जाते कि आज निश्चित ही रैदास के ठाकुर, रैदास के भगवान रामेश्वर गए होंगे। और जब गांव में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती ना, तो रैदास उनके ठाकुर जी को उठाकर बद्रीनाथ केदारनाथ में रख देते, और ऊनी कपड़े पहना देते, और उस गांव में भी पता नहीं कहां से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती, और इतना ठंडा माहौल बन जाता, तो लोग समझ जाते कि रैदास निश्चित ही ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गया होगा, समझ जाते सब। तो हम भक्ति करें तो किन जैसी, जिनके चरित्र हम भागवत में सुनते हैं, जिनके चरित्र हम भक्तमाल में सुनते हैं, उन भक्तों जैसी भक्ति करें।